एनआईए ने जम्मू एनआईए कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। 232 दिन की जांच के बाद चार्जशीट को दाखिल किया गया है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में धर्म पूछ कर 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें ज्यादातर सैलानी थे जो बैसरन घाटी पहलगाम घूमने के लिए पहुंचे हुए थे और इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। 232 दिनों के बाद अब आज एनआईए ने जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। कई बड़े खुलासे इस चार्जशीट में हो सकते हैं। 2 स्थानीय लोग, उनके नाम भी इस चार्जशीट में दायर किए गए हैं, जिन्होंने आतंकवादियों को लॉजिस्टिक और खाना पीना रहना ये तमाम चीजें मुहैया कराई। 232 दिनों बाद एनआईए की टीम ने ये चार्जशीट दाखिल की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा तमाम सबूत, दस्तावेज, ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम की बैसरन घाटी का ये आतंकी हमला देश की आत्मा को झकझोर देने वाला था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसमें सीमा पार बैठे आतंक के आका और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। वही ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी जारी है, जिसके बाद भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए किसी भी तरह का आतंकी हमला भारत के ऊपर युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, इस तरह का ऐलान किया। समीर भट्ट जम्मू से ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। समीर, चार्जशीट दाखिल हो गई है 232 दिनों के बाद। उम्मीद ये थी कि बहुत ज्यादा बड़े खुलासे भी इस चार्जशीट के जरिए हो सकते हैं इस आतंकी हमले को लेकर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, चार्जशीट दाखिल हो गई है। अंदर जो है अभी एनआईए की टीम है वो अभी चली गई है अंदर तकरीबन 10-15 मिनट पहले, और उसमें उन्होंने फिर न सिर्फ चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चार्जशीट जो चालान है वो पेश किया, बल्कि उसके साथ जो उन्होंने एविडेंसेस गैदर किए हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनको भी लाया है। और हमने देखा कि इसके लिए सेपरेट जो है गाड़ी में, जो पुलिस की गाड़ी थी, उसमें ट्रंक्स में, जो बॉक्सेस में और ट्रंक्स में भर के उन्होंने चार्जशीट जो है रखी थी। इसका मतलब है जो चार्जशीट है बहुत ही लंबी चार्जशीट है, जिसमें पूरा खुलासा किया जाएगा कि आखिर इस टेरर अटैक को जिसने दिल दहलाया, जिसने एक बड़ा अटैक जो हुआ था, उसमें आखिर कौन लोग शामिल थे, कहाँ से ये साजिश रची गई थी, किस तरह से वो कब यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किए, यहाँ पे उनको किसने गाइड किया, किसने मदद की, कहाँ कहाँ वो रुके थे, उनको भी उन्होंने आज जो गैदर हुए हैं उनको भी सैंपल जो हैं, उनके एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस के सैंपल उनको भी यहाँ पे पेश किया गया है। इस वक्त कार्रवाई चल रही है, चार्जशीट को दाखिल किया जा रहा है और कोर्ट के अंदर जो है जो एनआईए है अपनी जो है बात रख रही है, अपनी चार्जशीट दाखिल कर रही है। जाहिर तौर पर आपने जिस तरह कहा, सही बात यही है कि इस एनआईए की जो चार्जशीट में जो पिछले कई महीनों की जो लगातार इन्वेस्टिगेशन हुई है और जिसमें एनआईए ने हर एक चीज को देखा है, गौर से क्लोजली उसको छानबीन की है, उसमें रेड सर्च ऑपरेशंस और कई जगहों पे जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों से क्वेश्चनिंग की गई है इसमें, जिसमें जो पहलगाम में होटलियर्स हैं, बैसरन के आसपास के होटलियर्स। बिल्कुल समीर, और इस बात को इतना संवेदनशील इसलिए माना जा रहा है क्योंकि किसी पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट पर ये कई सालों के बाद इस तरह की घटना देखने को मिली थी कि बाकायदा जिसमें टूरिस्ट स्पॉट शामिल था, टारगेट किलिंग शामिल थी, धर्म के आधार पर लोगों को पूछ कर मारा गया था। एक संदेश देने की राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की गई थी जम्मू कश्मीर की शांति को, और अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस तरह का एक बहुत बड़ा ये आतंकी हमला था। और इसीलिए इस बात की सेंसिटिविटी, इस जांच की सेंसिटिविटी को इसी चीज से समझा जा सकता है। समीर, सही कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक तासुर देने की कोशिश की गई थी आतंकवादियों की तरफ से कि 370 के हालात 370 हटने के बाद जो एक क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हालात ठीक हो गए हैं, तो यहाँ हालात ठीक नहीं है। दूसरा ये था कि टूरिज्म को जो है एक डैमेज करने की कोशिश थी, और क्योंकि टूरिज्म आपको याद ही होगा कि इस साल जब मार्च अप्रैल में जबरदस्त टूरिज्म फ्लो था, लेकिन इस आतंकवादी हमले को एक तरह से हम कहें कि उसको अंजाम देकर आतंकवादियों ने इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की और खासकर कश्मीर की इकोनॉमी, उसको डैमेज करने की कोशिश की थी।
उसमें वो कुछ हद तक कुछ महीने तो हम सफल मान सकते हैं कि उनको एक, क्योंकि टूरिज्म फ्लो कम हो गया, लेकिन अब अगर आज की हालात देखें तो टूरिज्म अपने ट्रैक पर आ गया है और जो लोगों में एक बाई और ये बाहर के लोगों में एक बाई की जो एक व्याप हुआ था वो भी खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक असफल प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया। यहाँ पे जो है एक कोशिश की गई कि यहाँ पे बाइक का माहौल पैदा करने की, टूरिज्म को एक डैमेज करने की, उसमें वो फेल हो गए हैं और आज के डेट में टूरिज्म अपने शबाब पे है और जो हालात हैं वो नॉर्मल हो गए। लेकिन अब एनआईए के जरिए, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के जरिए उनको क्या क्या सबूत मिले हैं, क्या क्या चीजें मिली हैं और क्या क्या उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन में पाया है, उन सबको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और ये एक बड़ी जो चीज है कि जिस टेरर अटैक ने पूरी दुनिया को झंझोर के रख दिया था, उसका आज खुलासा होगा कि पाकिस्तान कि कहाँ से ये पाकिस्तान के किस एरिया से, क्योंकि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल है और उसमें जो आतंकवादी थे। बिल्कुल समीर, उम्मीद यही थी कि बहुत ज्यादा खुलासे इसमें हो सकते हैं, क्या क्या वो डिटेल्स हैं और किस तरह से आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में पहुंचकर वहां पर स्थानीय लोगों की मदद से सैलानियों को मौत के घाट उतारा, 26 लोगों की जान चली गई। वो तमाम चीजें हैं जिसका खुलासा इस चार्जशीट के जरिए होना है। आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम जानकारियों के लिए। एनआईए की टीम इस वक्त अंदर चार्जशीट दाखिल कर रही है पहलगाम टेरर अटैक के सिलसिले में। और आप देखिए सबूतों को, जो सबूत मिले हैं एनआईए की टीम को, जो सबूत मिले हैं, जो बॉक्सेस मिले हैं, बहुत सारे जो वहां पे मटेरियल्स मिले हैं, उन सब को भी अंदर लिया जा रहा है ट्रंकों के जरिए, बॉक्सेस के जरिए, और सारी चीजों को खंगाला गया है। और इसके बिना पे अभी आप देख सकते हैं ये जो एनआईए की टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है और उसमें जो मटीरियल उनको मिला है, जो सबूत मिले हैं इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उन सभी को जो है इस वक्त अंदर एनआईए की कोर्ट में लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त एक ट्रक में, एक छोटी सी ट्रक जो है पुलिस की जो गाड़ी है, उसमें इन सबूतों को लाया गया है, सभी चीजों को लाया गया। और उसके बाद अब इन सबूतों को जो है ट्रंकों में भर के, चाहे उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो जो ऑन स्पॉट वहां मटेरियल मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, आइटम्स मिले हैं, उन सब को जो है यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। एनआईए ने उनको बॉक्सों में डाला है और उसके बाद अब ट्रंक्स में और छोटी बॉक्सों में उनको वहां एनआईए की कोर्ट के अंदर लिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनको भी चार्जशीट में हिस्सा बनाया गया है और उनको भी एनआईए की टीम सामने पेश करेगी। और जो एनआईए की टीम चार्जशीट के जरिए इन सबूतों को भी सामने रखेगी। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे जो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से भी पूछताछ हुई है एनआईए की तरफ से, उन सब चीजों को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। और चार्जशीट में सारी चीजों को खंगालने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आपने देखा ये छोटे से ट्रक में ये तमाम सबूत हैं, दस्तावेज हैं जो आज दाखिल किए गए हैं। एनआईए ने जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट में इन तमाम दस्तावेजों को दाखिल किया है। और पहलगाम आतंकी हमले के 232 दिनों के बाद आज ये फाइनली चार्जशीट दाखिल हो रही है। बड़ी बात इसमें यह है कि 2 स्थानीय लोग जिन्होंने ढोंक में आतंकवादियों की मदद की थी, बैसरन घाटी के पास एक ढोंक थी जिसमें आतंकवादियों को खाना, लॉजिस्टिक मदद और तमाम चीजें मुहैया कराई थी, उन दोनों के नाम भी इसमें शामिल है। एनआईए ने लगभग 1000 लोगों से इसको लेकर पूछताछ की है। शक के बिना पर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी और ये तथ्य खंगालने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर आतंकवादियों ने किस तरह अंजाम इस घटना को दिया, इस आतंकवादी हमले को किस तरह अंजाम दिया गया। ये ऐसा आतंकी हमला था जो सालों बाद कश्मीर घाटी में खास तौर पर किसी टूरिस्ट स्पॉट पर बाकायदा टूरिस्ट को निशाना बनाकर एक टारगेट किलिंग का मैसेज अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में देने की कोशिश की थी। और बड़ी बात यह कि अनुच्छेद 370 2019 में जब हटाया गया उसके बाद लगातार आतंकवाद का ग्राफ गिरता जा रहा था। घाटी में घुसपैठ की कोशिशें लगातार कम होती गई, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाता रहा। लेकिन उसके बाद आतंकवादियों की बौखलाहट और पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की बौखलाहट इस तरह फूट कर निकली कि यहाँ पर 26 बेकसूर लोगों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, मौत के घाट उतारा। और ऐसे में ये पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ आतंकी हमला देश की आत्मा को झकझोर देने वाला था और इसकी जांच एनआईए कर रही थी। अब एनआईए ने ये चार्जशीट दाखिल की है। बहरहाल